राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी है। पहले तो मैं कहूँगा, पहले तो आज हमारी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, आज 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस है। और आज जो हमारी पार्टी काम कर रही है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो आज हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, प्रदेश कार्यकारिणी हमारी आई हुई है। हमारे और राज्यों से 10 से 15 राज्यों से हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो आज हमने इस दिन को अपनी आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना दिवस को चुना। इसमें हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ हमें मीटिंग करनी थी, तो इस वजह से आज के हमने 21 अक्टूबर को चुना। ये बताइए, जो ये कार्यकारिणी बैठक थी जी, इसमें आप इसके माध्यम से क्या, इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को, और मीडिया से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी जो हमने बनाई, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पे चलने का निर्णय लिया। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के लिए जो उन्होंने किया, और जैसा वो देश चाहते थे, अखंड भारत चाहते थे, उस अखंड भारत की शुरुआत आज राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी कर रही है। और उसी के आदर्शों पे आगे चल के हम ये चाहते हैं कि जो समाजवाद, जातिवाद की राजनीति है, ये ख़त्म हो और सिर्फ शिक्षा और जाति मुक्त भारत पे हम काम करें, जिससे आने वाला समय, हमारा जो आने वाला भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, वो तलवार ना पकड़ के वो कलम पकड़े, कलम उनके हाथ में आए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, और अगर हमारे भविष्य जो युवा हैं, आने वाले जो युवा हैं, ये कोई भी, अगर हर एक आदमी शिक्षित है और वो अपने मौलिक अधिकार, अपने जन अधिकार जानता है, तो वो किसी के भी सामने जाके खड़ा हो सकता है। ये लोगों को जागरूक करने के लिए, ये चेतना जगाने के लिए आज राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी ने ये मीटिंग रखी है, और ये संदेश लोगों को पहुंचाने के लिए। विधानसभा चुनाव में आप कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और क्या एजेंडा रहेगा? विधानसभा चुनाव में हम 2022 में पूरे 403 विधानसभाओं पे हम चुनाव लड़ेंगे, और मैं उपचुनाव में भी 3 प्रत्याशी मैंने मैदान में उतारे थे। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा है हमारा शिक्षा युक्त भारत, चिकित्सा युक्त भारत और जाति मुक्त भारत। देश में इस वक्त जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, जिन औरतों पर दुनिया बलात्कार, इस तरह की घटना, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आज जो हमारी प्रदेश सरकार है, आज फेल है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है। उसको महिलाओं पे आज इतने अत्याचार हो रहे, पहले, अब से पहले भी ऐसे काम होते थे, गवर्नमेंट गिर जाती थी, लेकिन आज लोकतंत्र में कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हर समाज को, हर वर्ग को, मीडिया को भी, मैं तो ये कहूँगा मीडिया को भी दबाया जा रहा। जब हाथरस कांड में मीडिया को नहीं जाने दिया, तो बताइए मीडिया की क्या वैल्यू रहेगी? तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन हो रहा है यहाँ आज के समय में। निजीकरण को लेकर जो प्रदेश सरकार निजीकरण कर रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? निजीकरण, आपने सुना होगा, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने धीरे धीरे आकर के हमारे देश में कब्जा किया। निजीकरण क्या है? पहले जो सरकारें थी, चाहे नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या नरसिम्हा राव हो, या आई के गुजराल, जितने भी हैं, उन्होंने सरकारी इंस्टीट्यूट पैदा किए हैं, उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने रोजगार दिए हैं। आज वे सारे इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट बेचे जा रहे हैं। तुमने एक कहावत सुनी होगी, गांव में अगर पुश्तैनी कोई जमीन बेचता है अपने माँ बाप की, तो उसको कितना लोग ये कहते हैं, इन्हें अपने पुश्तैनी जमीन बेच दी, कितना बुरा मानते हैं। लेकिन आज देखो, ना तो जनता बोल रही, कोई बोल नहीं रहा है इस चीज़ में। निजीकरण होता जा रहा है, सरकारी संस्थाएं बिकती जा रही हैं, और जो ठेकेदार हैं उनके हाथों में सब चीज़ दे दी गई। वो तो अपनी मनमर्जी से करेंगे। 10 आदमी रखेंगे, 10 में जिसको अच्छा काम करेगा वो रखेंगे, उसको निकाल देंगे, सैलरी अपनी मनमर्जी से देंगे, क्योंकि उनने तो गवर्नमेंट से खरीद लिया।
तो निजीकरण तो ये बिल्कुल निजीकरण नहीं है, ये है रियासतीकरण। ये निजीकरण नहीं है, ये है रियासतीकरण। क्या इस जैसे ये संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जो है जातिवाद की बात कर रही है, लगातार इस तरीके की बात सामने आती जी। है। अल्पसंख्यक जैसे मान लिया अल्पसंख्यक का साथ ये सब बातें आ रही है सामने, जी, इसमें जी। क्या कहना आपका? अल्पसंख्यक आपकी पार्टी क्या करेगी? देखो, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। मैं आपसे बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने एक मानसिक सांप्रदायिक आज रोटी कपड़ा आपकी मकान पार्टी क्या करना चाहती है इस पे? मेरी पार्टी ये करना चाहती है, राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी, मैं बताऊं पहले तो एक मिशन है, राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी एक मिशन है। हम उस मिशन के तहत काम कर रहे हैं और मेरी पार्टी ये करना चाहती है, जो गरीब मजदूर किसान दबा कुचला, हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं। सबसे पहले जिस दिन मेरा देश शिक्षित हो जाएगा, मेरा देश शिक्षा निःशुल्क, हम इसलिए अभियान चलाया, चिकित्सा मुफ्त का अभियान हमने इसलिए चलाया, जिस दिन हमारा देश का हर एक नागरिक शिक्षित हो जाएगा, उसे किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज थाने में भी जाता है कि मेरा आम आदमी, एक मेरा गरीब आदमी, वो जाके थाने में देखता है कोई ठेकेदार खड़ा है, मैं जो एसओ के सामने चला जाऊं। ऐसा क्यों? आज भी हम गुलाम है मानसिकता के। वो इसलिए है कि हम शिक्षित नहीं है, हमें अपने अधिकारी को पता नहीं है। तो आप किस तरह से जागृत करेंगे लोग? ये हमारा अभियान चला हुआ, हमने अभियान चलाया है। हम बूथ लेवल से, एक गरीब आदमी से, हम किसी ऊपर लेवल से काम नहीं कर रहे, हम बूथ लेवल से काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं धीरे धीरे जाकर, और लोगों की समझ में आ रहा है। लोगों की जरूरत है शिक्षा, चिकित्सा, रोटी और कपड़ा मकान। जातिवाद पे वोट नहीं मिलेगी। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत हो लिया, अब ये नहीं चलेगा। राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी एक क्रांति है और ये क्रांति लाकर रहेगी। बिहार का चुनाव है, क्या बिहार में भी प्रत्याशी उतार रहे हैं क्या? बिहार में अभी प्रत्याशी हम बिहार में नहीं उतार रहे। अच्छा, उपचुनाव में कौन कौन लोगों को उतारा, कहाँ कहाँ से? हमने उपचुनाव में बागरमऊ में अपने वीर बहादुर रावत को उतारा। और मैं आपसे बता दूं, पासी समाज के 58,000 वहाँ वोट थी। पासी समाज को किसी ने टिकट नहीं दिया था, हमने वहाँ टिकट दिया। वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, दिनेश शर्मा जी वहाँ हैं, डॉक्टर महेंद्र कैबिनेट मंत्री, अधिकारी हैं वहाँ जिन्होंने